हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि हम अपनी वीडियोस को बनाने का जो हमारा पर्पस रहता है, वो सिंपली ये रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना और आप लोगों को ये जानकारी देना कि देखिए टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को अप्लाई कैसे किया जा सकता है और जो हम टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स का एप्लीकेशन देखते हैं, वो वाक़ई में वर्क करते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर आप कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे, कुछ भी करते हैं, तो वो आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस और प्रॉफिट्स अकरिंग आउट ऑफ द ट्रेड। मैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन देने का काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिंपली पर्पस ये है टू एजुकेट पीपल्स। तो आइए, जैसे कि इस वीडियो का जो मैंने टाइटल रखा हुआ है, उसमें रखा है अदानी स्टॉक्स के जो है, मैंने ग्रुप स्टॉक्स के बारे में बात करी है कि वो चल सकते हैं। तो उनके पीछे क्या वजह है, क्यों वो स्टॉक्स चल सकते हैं, आइए उसकी एक बार हम यहाँ पर एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने आपके सामने अभी अदानी पोर्ट्स का स्टॉक ओपन किया हुआ है। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, वीडियो को शॉर्ट रखूँगा और इस वीडियो के अंदर जिन स्टॉक्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आइए एक बार उसका रिव्यू करा देता हूँ। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर वी आर अवेयर, ये अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज़ हैं। इस वीडियो के अंदर जो मुझे टेक्निकल फॉर्मेशंस मिले हैं जी, देखिए अदानी के जितने भी स्टॉक्स गए हैं, अभी लास्ट जो हमारा क्लोजिंग है उसमें सारे स्टॉक्स में जो है एक बढ़िया मोमेंटम बन के क्लोजिंग किया है। फिलहाल मैंने जो स्टॉक्स को इस वीडियो में सेलेक्ट किया हुआ है वो अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट्स है और लास्ट में न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। अब इन तीन स्टॉक्स का सिलेक्शन की वजह क्या है, वो अभी आप वीडियो देखते जाइए, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि इसमें आखिर क्यों चाल बन सकती है ऊपर की तरफ। देखिए, ये हमारे सामने राइट नाउ मंथली चार्ट्स हैं किसके, अदानी पोर्ट्स के। अब आप अदानी पोर्ट्स का एक मिनट के लिए अगर यहाँ पर देखें डायरेक्शनल अप्रोच, तो डायरेक्शनल अप्रोच कुछ इस टाइप से बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड ये यहाँ पर अपना जो है एक सपोर्ट था इसका, जो यहाँ पर इसने ब्रेक किया था और उसके बाद फिर वापस इसने एक रैली किया। ये तो खैर मंथली व्यू हो गया। अब आइए वीकली व्यू देखते हैं हम। वीकली व्यू पर अगर आप अदानी पोर्ट्स को देखेंगे, यू विल फाइंड कि इसने अपना जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया था। सी हियर, ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पर आपका सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गया दिस पॉइंट पर। ये देखिए, अब यही पॉइंट इसके लिए जाके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये सारे सपोर्ट्स ब्रेक हो चुके हैं, दैट्स वाई। अब चलते हैं जी हम वीकली से डेली चार्ट्स पर। देखिए, डेली चार्ट्स पर जब हम आते हैं तो आई डू कम टू अ पॉइंट, क्योंकि इसने यहाँ पर बंद होते समय जिस तरीके से रैली किया है, आप देख सकते हैं 750 के लेवल से स्टॉक आ गया 780 पे। तो दिस मीन्स कहीं ना कहीं बुल्स जो है अब इसके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मोर ओवर, एक गिरावट के ट्रेंड में एक हैमर बना है, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आया है, ये भी अपनी जगह पर एक बाय सिग्नल को ओरिजिनेट करता है। लेकिन केवल हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर केवल एक चीज के ऊपर भी, एक टेक्निकल फॉर्मेशन पर यू कांट टेक दी डिसीजन टू ट्रेड, आपको और भी कुछ उसमें चीजों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। देखिए, एक बात तो ये है कि अपने टॉप पर से अगर आप देखें, लगभग 900 रुपए के लेवल से 750 आ गया है, काफी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक के अंदर। दूसरा, मैं आपके सामने यहाँ कुछ ट्रेंड लाइंस जो है ज्वाइन करके दिखाना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक का एक बॉटम था और ये एक टॉप है, ये एक बॉटम है और ये एक टॉप है, और यहाँ स्टॉक ने अपने टॉप्स को ब्रेक किया है और उसके बाद फाइनली हम इस पॉइंट पर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये पैटर्न बनके तैयार हो गया है। ये मैंने इसके जो एक्सटेंशन है वो जोड़ दिए हैं। अब आप इसको देख सकते हैं। इस पैटर्न को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, आइए मैं आपको गूगल सर्च करके भी दिखा देता हूँ। इस पैटर्न को हम बुलिश साइफर पैटर्न के नाम से जानते हैं, जिसमें एक्स ए बी सी डी पैटर्न्स मतलब ये पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यू विल फाइंड एक्स ए बी सी एंड दिस इज योर डी पॉइंट, करेक्ट। तो ये पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। आइए मैं आपके इसके रिट्रेसमेंट मैच करा दूं। इसमें एक्स ए जो लेंथ है, पॉइंट बी जो निकलता है हमारा 38.61 के बीच में होना चाहिए। नाउ दिस इज योर पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी है। देखकर ही पता चल रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 50% हो चुका है। ऊपर की तरफ कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं स्क्रीनशॉट पर। देखिए, पॉइंट सी जो हमारा होना चाहिए वो कितना है, 113 से लेकर के 141.14 के बीच में। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे चार्ट्स पर तो यू विल फाइंड कि ये इसने हाई को अपने ब्रेक किया और अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास ये रीच कर चुका है। जो अब हमारा लास्ट पॉइंट निकल कर आता है, लास्ट पॉइंट है जी डी। डी पॉइंट जो आपका बनता है दो तरीके से बनेगा। इसमें आपका बी सी का 127 से लेके 161 के बीच में होना चाहिए। तो बी सी आपका ये है। आइए इसका मैं मेजरमेंट करके आपको एक बार दिखा देता हूँ।
दिस इज द टॉप एंड दिस इज योर बॉटम एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो ये हमारा 161 यहाँ आ रहा है और अप्रोक्सीमेटली 127 के आसपास से ये रिवर्स हुआ है। आप देखिए, देख सकते हैं खुद ही इसको चार्ट्स पर। तो ये पॉइंट भी हमारा पूरा हो गया। उसके बाद आ जाइए 78.6 एक्स सी का। एक्स और सी जो अल्टीमेट टॉप और बॉटम है प्राइस का, उसका 78.6। तो अब आप इसकी भी मेजरमेंट, ये आपका अल्टीमेट टॉप है और ये आपका पैटर्न का अल्टीमेट बॉटम आ गया। इस टॉप और बॉटम को जब आप एडजस्ट करते हैं यू विल सी कि 78.6 के आसपास से रिवर्स हो गया है। तो ये भी आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया। दिस मीन्स अब आपकी जो पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, तो वो आपका बनेगा। अब हम एक फाइनल रिट्रेसमेंट इसका ड्रॉ करेंगे जो इसका एक्चुअल टॉप और एक्चुअल बॉटम लगा हुआ है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 50% पर मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि 50% के अराउंड हमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर देना चाहिए, जो है कि 820 का लेवल है यहाँ से, करेक्ट। तो ये भी आ गया आपका 820 के आसपास तक वी आर एक्सपेक्टिंग के मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ विद द स्टॉप लॉस ऑफ 715। नाउ अब हम टाइम टेकिंग की बात करें, भाई टाइम कितना होराइजन ले सकता है ये। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इसने लगभग 12/7/2023 से फॉर्मेशन स्टार्ट किया था और अब हम पहुंच गए हैं 27/10, यानी लगभग 2.5 महीना इसने लिया है। तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कम से कम आपको 1 मंथ के आसपास इसको टाइम देना चाहिए ताकि अपने रिस्पेक्टिव टारगेट्स की तरफ मूव आउट कर सके। दिस मीन्स अभी 782 पर है। आई थिंक अगर इसमें कोई करेक्शन आती है तो हमें इसे बाय करना चाहिए। मोर ओवर अगर आप इसमें अदर टेक्निकल टूल्स की बात करें तो यू विल फाइंड कि जो 200 डे SMA है वहां से इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो ये भी आपके लिए एक जो है मतलब पॉइंट हो गया जिससे कि हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि स्टॉक जो है वो यहाँ से अब ऊपर की तरफ एक चाल बना सकता है। तो ये हो गया हमारा बुलिश साइफर पैटर्न इन अदानी पोर्ट्स, करेक्ट। ये आपका जो है नीचे हमें अकॉर्डिंग टू पैटर्न अगर हम देखें तो पैटर्न कहता है कि भाई स्टॉप लॉस हमें 750 का रखना चाहिए एंड विद द रिस्पेक्टिव टारगेट्स ऑफ 50% अगर हम देखें तो 820। अब ये जाहिर बात है 821 ट्रैक में तो नहीं आता है। इसमें नॉर्मली आप देखेंगे अभी पहला फिबोनाची पर अटका है, थोड़ा यहाँ से फिर करेक्शन आएगा, नीचे करेक्शन आएगा, फिर वापस ऊपर चलेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो 806 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, फिर करेक्शन आएगा, फिर कहीं जाकर 820 तक हम रीच करेंगे। तो इट विल टेक्स इट्स ओन टाइम, ये ध्यान रख करके चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाइए, हम आते हैं जो सबसे बड़ा इस ग्रुप का स्टॉक है वो है अदानी एंटरप्राइजेस इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए दोस्तों, अगर आप इस अदानी इंटरप्राइजेस को देखें तो यू विल फाइंड द स्टॉक इज एक्चुअली ट्रेडिंग इन अ बिट ऑफ रेंज। ये आपके सामने मैं रेंज डिसाइड करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी रेंज है, करेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, उसके बाद हमने यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पर। जब हमने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब एक और स्टॉक ने नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। अब स्टॉक क्योंकि इस सपोर्ट लेवल पर आ गया था और इस सपोर्ट लेवल पर इसने फिर एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर देखिए डिस्क्लोज किया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैंडल स्टिक्स पर आप देख सकते हैं कि एक बियरिश कैंडल बनाने के बाद इसने किकिंग वाला एक कैंडल दिया है जिसने पिछले कैंडल के हाईज को ब्रेक करके क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया आपका, एक तो रेंज के अंदर है और रेंज के बॉटम पर एक सपोर्ट का बनना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं इस पॉइंट को आपको मर्ज करके दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, वो चल जाएगा इतना, लेकिन ये एक बटरफ्लाई पैटर्न मुझे एक रिजेंबल हुआ यहाँ पर कि इसने एक बटरफ्लाई जैसा जो है प्राइस एक्शन लिया है, जिसकी वजह से वी आर रिज्यूमिंग कि इस स्टॉक में भी एक चाल बन सकती है। ओवरऑल तो वैसे अगर रेंज के हिसाब से बात करें तो इस पॉइंट से यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट बन रहा है, बट उसमें तो देखिए थोड़ा लंबा समय की बात हो जाएगी। मैं शॉर्ट टर्म पीरियड की अगर यहाँ पर आपके सामने बात करूं तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग यहाँ फिबोनाची सीरीज का इस्तेमाल करके पिछले टॉप और बॉटम को एडजस्ट कर लें तो यू विल सी के अप्रोक्सीमेट इसके जो मेरे पास टारगेट्स निकल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक तो मिनिमम आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 2400 के लेवल्स तो इसमें बहुत जल्दी आ जाने चाहिए। दिस मीन्स कि अभी ये ट्रेड कर रहा है 2260 पर, कोई करेक्शन होता है 2220 2230 2210, इस तरीके का कोई भी करेक्शन आता है तो आई थिंक हमारे लिए एक बाइंग इन अपॉर्चुनिटी का ये कैंडिडेट रहेगा। और फिर हमें इसको ऊपर की तरफ जो है अप्रोक्सीमेटली 2400 के लेवल्स मिनिमम मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत जल्दी इसमें रीच हो जाने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके सामने अदानी इंटरप्राइजेस जिसमें एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न है प्लस एक रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है और रेंज के अपने बिल्कुल बॉटम हिस्से पर आ चुका है, प्लस इसका जो RSI इंडिकेटर है
वो आपको ओवरसोल्ड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये 30 को ब्रेक करके वापस 30 के अंदर आ गया है डेली बेसिस पर। तो ये भी कहीं ना कहीं कंक्लूड कर रहा है कि एक बाइंग इन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो रही है। ओके फ्रेंड्स, वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ वीडियोस में लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, इसकी नहीं होती। आई डोंट नो, पहली बात तो इंडिकेटर की ज़रूरत एग्जैक्टली होती ही नहीं है। इंडिकेटर्स तो जब हमारे प्राइस एक्शन में कोई फॉर्मेशन डेवलप होता है तब हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर सोलली तो कोई भी यूज़ नहीं करता कि केवल इंडिकेटर पर आप ट्रेडिंग करें, वो तो है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा। एनीवे, अब आइए हम तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एनडीटीवी। एनडीटीवी के अंदर भी फ्रेंड्स मैंने डेली चार्ट्स अगर आपको दिखाना चाहूँगा, ये डेली चार्ट्स पर इसने कैंडल स्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैमर बना करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल रहा है स्टॉक, जो कि इंडिकेट करता है कि बायर्स जो है वो इमर्ज हो गए हैं। अब आइए, केवल इस कैंडल्स पर तो हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, हम इसके साथ अदर एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। अगर मैं अदर एडजस्टमेंट्स को देखता हूँ, आई डू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि इसने यहाँ पर आपके सामने एक बुलिश गार्टले पैटर्न क्रिएट किया है। दिस इज कॉल्ड द बुलिश गार्टले पैटर्न, सी हियर। सो दिस इज कॉल्ड अ बुलिश गार्टले पैटर्न, एंड दिस बुलिश गार्टले पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं, आइए मैं मैच करा देता हूँ एक बार आपको। एक्स ए एक इंडिपेंडेंट है, उसके बाद ए बी की जो लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 61% के आसपास आती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास आ चुका है जोन। ये देखिए आप, ये टॉप है मेरे पास और ये आ गया बॉटम। आप यहाँ देख सकते हैं 50% तक आ चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा 61 ही जाएगा, 50s के आसपास भी आ जाता है तो कंप्लीट हो जाता है क्राइटेरिया। उसके बाद फिर ये वाला जो रिट्रेसमेंट आएगा आपका, वो भी इसमें पूरा कर लिया है, जिसका नाम है बी सी। ये होता है 38 टू 88.6 के बीच में। तो आप ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 61% के आसपास ये भी हो गया है। और ये फाइनल जो सी पॉइंट आपका आता है, ये कितना होता है ये देख लीजिए। सी से सॉरी डी का जो पॉइंट आएगा वो आपका कितना है, दो तरीके से इसको चेक किया जाएगा। एक तो 127.161 के बीच में होगा और एक्स ए का 78.6% होगा। तो दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर मैच हो गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले जो फाइनल लेंथ है इसका देख लीजिए आप, ये देखिए ये 78% है और ये एग्जैक्टली 78% से जो है ये स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पर राइज हुआ है। देख रहे हैं, ये 78% है और यहीं से स्टॉक ने आपका अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मोर ओवर जो अपना फाइनल रिट्रेसमेंट होता है, ये फाइनल रिट्रेसमेंट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए पूरा एग्जैक्टली आ गया 161% रिट्रेसमेंट, करेक्ट। तो सारी चीजें इसमें मैच हो गई हैं जो बुलिश गार्टले की होनी चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन गया है आपका। स्टॉप लॉस ये जो बॉटम है ये रहना चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट्स जो होते हैं हमारे, जो फाइनल लेंथ इसकी बनती है उसका अप्रोक्सीमेटली 50% तक यू कैन एक्सपेक्ट कि मूव आउट हो सकता है। ये 50% का मैं बना रहा हूँ रिट्रेसमेंट। 50% मेरे पास निकल कर आ रहा है दोस्तों 214 रुपये पे। उसके बाद 61 की भी इसमें चांसेस रहेंगे जो कि 220 रुपये पर निकल कर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक शॉर्ट टर्म टारगेट डेवलप हो गया कि 214 और 220 तक की वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद इसमें मूवमेंट पॉसिबल है, बिकॉज इट हैज फॉर्म्ड अ बुलिश गार्टले पैटर्न। जैसे कि अदानी इंटरप्राइजेस वगैरह के अंदर आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया था, इसमें भी आप देख सकते हैं ओवरसोल्ड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब अपनी वीडियो को अनवाइंड करना चाहूँगा। मैंने आपको यहाँ पर 3 स्टॉक्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैंने चूज़ किया था अदानी इंटरप्राइजेस, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि एक रेंज है प्लस बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न का फॉर्मेशन है। दूसरा मैंने आपको दिखाया अदानी पोर्ट्स, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि बुलिश साइफर पैटर्न फॉर्मेशन है। और तीसरा मैंने आपको दिखाया एनडीटीवी, जिसके अंदर आई हैव टोल्ड यू कि एक बुलिश गार्टले पैटर्न का फॉर्मेशन है। तो प्लीज इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिएगा एंड अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो साइज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लेने के बाद ही इसमें कोई निवेश या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर सकें और इसके अंदर वो जो है ये जान सकें कि वाकई में टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स क्या काम करते हैं या नहीं। तो इसी वजह से मैं आपको लाइव मार्केट वीडियोस ही ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर।